है वेलकम टू ऑल प्यारे स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत इज़ माय होम क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 सम ऑफ इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछे गए इंपोर्टेंट प्रश्न यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा। इस वीडियो में भारत इज़ माय होम से बनने वाले उन सारे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक आप सभी जरूर बने रहिएगा। अगर आप सभी इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन अगर एक्सप्लेनेशन नहीं किए हैं इन हिंदी में, तो आप सभी हमारे इसी वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आप सभी को इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके समझाया गया है लाइन बाय लाइन को। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज हम बात करेंगे भारत इज माई होम, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा राइट किया गया यानी कि रिटन किया गया यानी कि लिखा गया है। ठीक है, बात करते हैं इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। पहले क्वेश्चन की ओर बात करते दोस्तों, ये हमारा पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत इज माई होम इज रिटन बाई, भारत इज माई होम इज रिटन बाई, एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हुए चलेंगे। कह रहा है कि भारत इज माई होम इज रिटन बाई, कि जो भारत इज माई होम है वो किसके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है, तो भारत इज माई होम है किसके द्वारा लिखा गया, देखते ऑप्शन में महात्मा गांधी जी के द्वारा, या डॉक्टर जाकिर हुसैन, पियर्स बुक, या एच ई बीट्स के द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों भारत इज माई जो होम है यानी कि भारत मेरा क्या है घर है, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पहला दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि द पास्ट इज, जो हमारा पास्ट है क्या वो क्या हो चुका है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि डेथ एंड स्टैटिक्स, क्या वो मर चुका है और वो खत्म हो चुका है, एलिव एंड डायनेमिक, यूजलेस हो चुका है, या हार्मफुल हो चुका है। तो दोस्तों जो हमारा जो पास्ट है अभी भी क्या है, एलिव एंड डायनेमिक, वो जिंदा है अभी भी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा जो पास्ट है अभी भी एलिव एंड डायनेमिक यानी कि अभी भी जिंदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर टू, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दोस्तों अगर आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन को प्रेस करके घंटी को दबा दीजिएगा, बिकॉज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज नए नए वीडियो के अपडेट आप सभी तक सबसे जल्द पहुँचते रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, करे कि द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, जो इंडिया की जो सभ्यता है वो क्या सिखाता है, यानी कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन एक क्या देता है, अनटी यूनिटी, या डिवर्सिटी, या इन्यूटी इन डिवर्सिटी, या डिस्पैरिटी। तो क्या सिखाते हैं दोस्तों, तो आप सभी को बताना है फटाफट कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यूनिटी एंड डिवर्सिंग, हमारे जो इंडियन कल्चर जो है वो इस चीज़ को सिखाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द वर्ड इरुडेशन स्टैंड फॉर, द वर्ड इरुडेशन स्टैंड फॉर पॉवर्टी, ग्रेट नॉलेज, या प्रोस्पेरिटी, या ग्रीड। तो कह रहा है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तीसरा का, देखते हैं। यानी कह रहा है कि द वर्ड, ये इरुडेशन का मतलब क्या होता है, इरुडेशन का मतलब क्या होता है, इरुडेशन का मतलब होता है ए ग्रेट नॉलेज, यानी कि एक महान शिक्षा की बात करें, ग्रेट नॉलेज की बात कर रहा है। ठीक है, नॉलेज की बात करते हैं यानी कि शिक्षा की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, यानी कि जो भारत इज माई जो होम है वो एक स्पीच है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा दिया गया, लेकिन ये कब दिया गया था, कब दिया गया था ये बात आता है कि आखिर कब दिया गया था। तो ऑप्शन ए में है ऑन इंडिपेंडेंस डे, बी में है ऑन रिपब्लिक डे, सी में है व्हेन द टूक ऑथ एज द प्रेसिडेंस, यानी जब वो प्रेसिडेंट बन रहे थे तब लिए थे, या ऑन आर्मी डे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं जब इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा था लाइन बाय लाइन,
तो उसमें मैंने बताया था कि दोस्तों जब ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है वो जब प्रेसिडेंट पद के ग्रहण कर रहे थे उसी समय इस स्पीच को डिलीवर किए थे, जो कि 1967 में डिलीवर किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। सॉरी, इसका देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन ही टुक ऑथ एज अ प्रेसिडेंट, यानी जब वो प्रेसिडेंट पद को ग्रहण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म था वो कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन में है 1865, 1877, 1867 या 1897। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जो जन्म था दोस्तों 1897 में हुआ था। 1897 में हुआ था। 1897 में हुआ था इनका जन्म, और वो हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का मृत्यु कब हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1559, बी में है 1969, सी में 1979, डी में है 1989। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1959 में इनका मृत्यु हो गया था। 1959 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जो जन्म था वो कि 1897 में हुआ था। ये तो बात करेक्ट है, लेकिन ये कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए में है दिल्ली, बी में है कर्नाटका, सी में चेन्नई और डी में है हैदराबाद। तो मैंने दोस्तों अभी समझाया हूँ कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जो जन्म था वो हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। 8 नंबर, earlier he has had served as। ठीक है, तो ईयरली जो चल रहा है, जो अभी जो बने हुए हैं, तो वो कह रहा है कि द गवर्नर ऑफ बिहार रह चुके हैं सर्विस के रूप में जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं, और किस सर्विस के रूप में रह चुके हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में है द गवर्नर ऑफ बिहार, बी में द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, सी में है द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, डी में है द गवर्नर ऑफ असम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा द गवर्नर ऑफ बिहार, और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन एक्सेप्शनली, जो डॉक्टर राधा कृष्णन जी जो हैं वो किस चीज़ के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बताते हैं? तो वो था इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन भारतीय सभ्यता के बारे में बात बताते हैं, ना कि इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी, एक्सेप्शनली। इसके आंसर देख। तो नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विथ, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब ऑफिस में जब इंटर कर रहे थे तो किसके साथ इंटर कर रहे थे? उस ऑफिस में वो किसके किसके साथ इंटर कर रहे थे? तो ऑप्शन ए में है पार्टियोलिटी, बी में है टोटल डेडिकेशन, सी में है इम्टी और डी में है ट्रेचरी। तो जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जब प्रेसिडेंट पद को ग्रहण करके जब उस ऑफिस में इंटर कर रहे थे तो टोटल डेडिकेशन के साथ उस ऑफिस में इंटर करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी किसके साथ लंबे समय से जुड़े रहने वाले थे, यानी कि वो चाहते भी थे कि हम लंबे समय तक इसके साथ जुड़े रहें। वो किसके साथ जुड़े रहने की बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, इसके बारे में बात करते हैं। तो कह रहा है कि बिजनेस, एजुकेशन, आर्ट या गेम। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो हैं वो क्या बिजनेस के साथ जुड़े रहने चाहते हैं, या शिक्षा के साथ, या आर्टिस्ट के साथ, या गेम के साथ। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी अपने जीवन काल भर वो एजुकेशन से जुड़ाव करके लोगों को शिक्षित कराना चाहते हैं, लोगों को शिक्षित बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि एजुकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर, यानी कि द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर, यानी कि वो कैसे हमको चूज किए, कितने दिनों के लिए चूज किए, 2 years, या अ सर्टेन टाइम, फॉर इवनिंग, या 20 years। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को क्या 1 वर्ष के लिए चुना गया था, या एक सर्टेन टाइम के लिए, एक निश्चित टाइम के लिए चुना गया था, या फॉर ईवर के लिए चुना गया था, या या फॉर ईवर, या 20 यानी कि 2 वर्ष के लिए चुना गया था। तो इनको नहीं 1 वर्ष के लिए और नहीं 2 वर्ष के लिए, इनको एक सर्टेन टाइम, एक निश्चित टाइम के लिए इन्हें राष्ट्रपति के पद पर ग्रहण करवाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर कह रहा है कि एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, यानी वो किस में ग्रोथ करना चाहते हैं, किस में ग्रोथ करना चाहते हैं, सर्टेन रिलीजन में, द होल नेशन, द रिच ओनली, द पुअर ओनली। तो दोस्तों क्या वो सिर्फ रजाओं को ग्रोथ करवाना चाहते हैं, या गरीबों को, या रिलीजन को? नहीं, द होल नेशन, यानी कि सारे राष्ट्र को ये क्या करवाना चाहते हैं, ये विकसित करना चाहते हैं, ग्रोथ करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कब शपथ लेते हैं, कब कसम खाते हैं? तो ए प्रेसिडेंट, बी गवर्नर, सी मिनिस्टर, और डी है नन ऑफ दीज। तो इन्होंने उस समय दोस्तों इस कसम को लिए थे, इस प्रतिज्ञा को लिए थे जब इन्होंने प्रेसिडेंट पद को ग्रहण कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है, यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, यानी कि यहाँ पर कहना चाहता है कि द डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, यानी किसके प्रति ये कसम खाते हैं, पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन, या नेशन? तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों लॉयल्टी की, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा दोस्तों, अपने सभ्यता, अपने राष्ट्र के द्वारा अपने सभ्यता की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसके प्रति ये क्या रहते हैं, वफादार रहने के कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या दिया देखिएगा, यहाँ पर है सैड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। ये इस बात को कौन बोलते हैं, सैड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, कि जो भारत के जो सारे लोग हैं वो मेरे फैमिली है, मेरे परिवार हैं। ये कौन बोले हैं इस बात को? ऑप्शन ए में डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी में है राधा कृष्णन, डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी में है नन ऑफ दीज।
तो ये बात कौन बोले? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बोले कि भारत के सारे जो लोग हैं वो मेरे परिवार की तरह हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, यानी कि वो क्या थे? ग्रेट एक क्या थे? एक पॉलिटिशियन थे, या थिंकर थे, या नेशनलिस्ट थे, या लीडर थे? इसका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे एक बहुत बढ़िया थिंकर थे, सोचने वाले व्यक्ति थे। इसका अगर ऑप्शन के अनुसार अगर बात किया जाए, बिकॉज एक में दिया हुआ है पॉलिटिशियन दिया है, एक में लीडर दिया हुआ है, एक में नेशनलिस्ट दिया हुआ है, तो इसके अनुसार थिंकर की अगर बात किया जाए तो राइट हो सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। 24 नंबर का है कि बोट अ लोट ऑफ इरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, कह रहे कि बोट अ लोट ऑफ इरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। तो ये बात किसने बोली है? जिस बात को भी जो पढ़े हैं उस बात को किसने बोला है, ठीक है ना, कि नॉलेज की जो खोज करते रह गए द टू द प्रेसिडेंसी, जब प्रेसिडेंट रूप में जब थे, वेल्थ ऑफ नॉलेज, तो ये डॉक्टर राधा कृष्णन की बात किया जा रहा है। डॉक्टर राधा कृष्णन, सॉरी, राजेंद्र प्रसाद, नो, इट इज़ रॉन्ग, एंड राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन इरुडेशन, बॉट लॉट ऑफ इरुडेशन एंड द वेल्थ नॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंसी। ये नॉलेज जो था वो डॉक्टर राधा कृष्णन के पास था, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस जो था वो डॉक्टर राधा कृष्णन के पास था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन feels greatly obliged to the people, कह कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली obliged टू द पीपल, यानी कि किसके लोगों के बारे में ज़्यादा फील करते थे, ग्रेट फील करते थे, ग्रेटलिस्ट फील करते थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी? तो क्या पाकिस्तान के लोग थे, या इंडिया, या चाइना, या नेपाल? तो ये जो लोग थे वो इंडिया के लोग थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिकॉज इंडिया के लोगों के बारे में इनका फील था और ग्रेटेस्ट जो थिंक करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी प्रेसिडेंट पद को कब ग्रहण किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है 1965, ऑप्शन बी में है 1966, और ऑप्शन सी में 1967, और ऑप्शन डी में है 1969। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1967 में इन्होंने प्रेसिडेंट पद को ग्रहण किया था, और उसी समय ये स्पीच को दिए थे, भारत इज माई होम, बिकॉज इस स्पीच का डिलीवर उसी बार किया गया था 1967 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन द एस्पायरेट ऑफ ह्यूमैनिटी, और वो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है वो किसके साथ वो ऑफिस में इंटर करना चाहते, प्रवेश करना चाहते? क्या स्पेशल था उनके लिए, या पेफुल होकर के, या लॉन्ग के लिए, या न्यू थे? तो दोस्तों जब वो ऑफिस में इंटर कर रहे थे तो बोलते कि बहुत ही मैं प्रार्थना पूर्वक उसमें प्रवेश करना चाहता हूँ, पेफुल हो जाएगा, यानी कि बहुत ही प्रार्थना पूर्वक उस ऑफिस में क्या किए थे, ये प्रवेश किए थे पेफुल के रूप में, यानी कि बहुत ही विनम्र तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए, कह रहे कि भारत इज माई होम हैज़ बीन रिटन बाय, तो आपसे पता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हो जाएंगे। तो आपसे के लिए ये लास्ट ऑब्जेक्टिव था दोस्तों। आपसे वीडियो कैसा लगा इनमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।